3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय मंत्र संख्या 7 के ऊपर आज विचार करेंगे। इस अध्याय में महर्षि दयानंद जी के अनुसार सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। इसके पहले वाले मंत्र में बताया गया था कि ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाने का विज्ञान दिया, जिनका हम भोग करते हैं। दही, घी और भी रोटी, चावल, सब्जी आदि कैसे बनाते हैं, उसका ज्ञान ईश्वर ने हमें प्रदान किया। वेदों में कहीं भी मनुष्य के लिए मांस, अंडे आदि खाने का विधान नहीं बताया गया है। जैसे एक पेट्रोल का इंजन होता है और एक डीजल का इंजन होता है। यदि डीजल के इंजन में पेट्रोल डालेंगे तो डीजल का इंजन खराब हो जाता है, ऐसा बताते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य के शरीर की रचना इस प्रकार से की है कि मनुष्य के लिए जो शाकाहारी भोजन है वो हितकारी होता है, और जो मांसाहारी भोजन है, मांसाहारी भोजन यदि मनुष्य करेगा, मांसाहारी होगा, तो उसका शरीर बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आज का मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचाः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत। सृष्टि विद्या के अंतर्गत वेद भी आते हैं। वेद की पुस्तकें हमें उपलब्ध होती हैं। तो वो वेद कितने हैं, वो मंत्र के अंदर बताए हैं कि 4 वेद संसार के अंदर उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उन वेदों को किसने उत्पन्न किया, ये भी इस मंत्र के अंदर बताया है। तस्मात् यज्ञात्, पूर्ण परमेश्वर से, अर्थात जो परमेश्वर सभी जगत का पालन करने वाला है और सब जगह परिपूर्ण हो रहा है। कोई भी परमाणु, कोई भी स्थान, अवकाश ईश्वर से रहित नहीं है, सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है।
ऐसे परमेश्वर से। और दूसरा ईश्वर के लिए शब्द आया यज्जात, पूजनीय तमात, सबसे अधिक सत्कार करने योग्य। ईश्वर का सबसे अधिक सत्कार करना चाहिए। ईश्वर से सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर से। और एक शब्द और आया परमेश्वर के लिए सर्वभूतः, जिस परमेश्वर के लिए सब अपने पदार्थ उसको समर्पित करते हैं, अपने पदार्थ परमेश्वर को देते हैं। जिस परमेश्वर के समर्पित होते हैं ऐसे परमेश्वर को मंत्र के अंदर कहा है सर्वभूत। कोई व्यक्ति 10% समर्पित होता है, कोई 20% समर्पित होता है, कोई 40% समर्पित होता है, कोई 50% समर्पित होता है। जो 50% से अधिक ईश्वर के समर्पित होगा वो धार्मिक कहलाएगा, और जो 50% से कम ईश्वर के समर्पित होगा वो अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाएगा। और धार्मिक शिष्ट व्यक्ति ईश्वर के समर्पित होते हैं। कोई मनुष्य लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर के समर्पित होता है, अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का तन मन धन से पालन करता है, मन वचन कर्म से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर के समर्पित होते हैं वो निष्काम कर्म करने वाले होते हैं, और जो लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर के समर्पित होते हैं वो सकाम कर्म करने वाले होते हैं। उनका जन्म मरण चलता रहता है। तो ऐसे परमेश्वर से जो सर्वत्र पूर्ण है, सत्कार करने योग्य है, सबसे अधिक सत्कार, सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है, और जिस परमेश्वर के समर्पित सब मनुष्य होते हैं। कोई भी मनुष्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे के पूरे पाप कर्म ही करता हो। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करने वाला आपको मिलेगा। वो भी ईश्वर के समर्पित हो रहा है, चाहे 5% हो, चाहे 10%, चाहे ज्ञानपूर्वक समर्पित हो रहा है या अनजाने में हो रहा है, हो तो हो रहा है। तो ऐसे परमेश्वर से ऋचाः सामानि जज्जीरे, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। ऋचाः ऋग्वेद के लिए कहा गया है। ऋच स्तुतौ धातु से ऋक् शब्द बनता है, जिसके अंदर प्रधानता से पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किया गया है। सामवेद उपासना का वेद बताया जाता है, उसके अंदर प्रधानता से उपासना का विधान किया गया है। छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। अंत में यजुस् आया है यजुर्वेद के लिए, जो प्रधानता से कर्मकांड का वेद है, जिसमें कर्मों का विधान प्रधानता से मुख्यता से किया गया है। 3 वेद हो गए, एक वेद बचा अथर्ववेद। तो छंदांसी जज्जिरे, यहाँ पर छंदांसी शब्द से अथर्ववेद का ग्रहण किया गया है। तो परमेश्वर से ये 4 वेद उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान किस लिए दिया? जैसे हम कोई मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसके साथ मैनुअल दिया जाता है
किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। जो टीवी होता है उसके पीछे का ढक्कन बंद रखना है, खोल के नहीं रखना, नंगी तार को हाथ नहीं लगाना, मोबाइल आदि को धूप आदि से बचाना है। इसी प्रकार से गाड़ी का हम प्रयोग करते हैं तो जब इंजन गर्म हो जाता है तो पानी डाला जाता है। ये सारी बातें बताई जाती है जिससे कि वो यंत्र क्या है, ठीक प्रकार से कार्य करता रहता है, बिगड़ता नहीं है। इसी प्रकार से संसार के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ भी हैं, जड़ पदार्थ भी है। उनका हमें उपयोग किस प्रकार से करना है, जड़ पदार्थों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, चेतन पदार्थों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, जिससे कि हम संसार के अंदर सुखपूर्वक रहते हुए, उन्नति करते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय में एक जगह ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ, कि ईश्वर हम सब प्राणियों के माता पिता के समान है। जैसे माता पिता अपने पुत्रों की सुख और उन्नति चाहते हैं, वैसे ही ईश्वर ने भी हमारे हित के लिए, सुख के लिए वेद विद्या को दिया, जिससे कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकें। बिना वेद विद्या के मनुष्य धर्म को जान नहीं सकता, धर्म को प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष को नहीं जान सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं वो वेदों के अंदर बताए गए हैं। और फिर वहाँ पर यह भी बताया गया है कि जैसे ईश्वर ने सृष्टि के अंदर कंद मूल, फल फूल आदि उत्तम उत्तम पदार्थ बनाए हैं, दिव्य पदार्थ बनाए हैं, तो सब विद्याओं से युक्त वेद विद्या का प्रकाश क्यों नहीं करता। और संसार के दिव्य दिव्य पदार्थों को प्राप्त होने से जो सुख होता है, वेद विद्या से होने वाला सुख उससे 1000 गुना अधिक है। तो ऐसा उत्तम विद्या पदार्थ वेद ईश्वर ने दिया है, जिससे कि हमें अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये वेद ईश्वर ने कैसे उत्पन्न किए, बिना मुख वाणी के ईश्वर ने वेदों का उपदेश कैसे दिया। हम तो दूसरे को उपदेश देने के लिए मुख वाणी आदि का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये हेतु दिया है कि सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर बिना मुख आदि अंगों के भी वेदों का उपदेश दे देता है। किनको वेदों का उपदेश दिया? सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर वेदों का उपदेश देता है, 4 ऋषियों को देता है। 4 ऋषि बताए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि को कौन से वेद का ज्ञान दिया? ऋग्वेद। वायु को कौन से वेद का ज्ञान दिया? यजुर्वेद। आदित्य को कौन से वेद का ज्ञान दिया? सामवेद। और अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान। तो इनको ही ज्ञान क्यों दिया, दूसरे मनुष्यों को क्यों नहीं दिया? तो इसका उत्तर दिया गया है कि पिछली सृष्टि में सबसे अधिक पवित्र आत्मा यही थे, इसलिए इनको 4 वेदों का ज्ञान दिया गया। मंत्र में जज्जीरे क्रियापद का प्रयोग किया है। वेद परमेश्वर से उत्पन्न हुए, जज्जीरे का अर्थ किया जाता है उत्पन्न हुए। वेद यद्यपि नित्य हैं, सृष्टि में वेद रहते हैं, वेद का पुस्तक रहता है और पढ़ने के समय वेद ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं। एक जगह ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि जब तक 1000 चतुर्युगी नहीं बीत जाएगी,
तब तक जगत में वेद का पुस्तक, ये है जगत, और मनुष्य ईश्वर के अनुग्रह से बने रहेंगे। लेकिन प्रलय के समय वेद का पुस्तक नहीं रहेगा, और उस समय वेद कहाँ रहेंगे? ईश्वर के ज्ञान में रहेंगे। वेद नित्य है, और ईश्वर ने वेद उत्पन्न किए, इसका मतलब है कि ईश्वर के द्वारा ऋषियों ने वेदों को प्राप्त किया, ये उत्पन्न करने का अर्थ किया जाता है। फिर अंत में दिया है तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। 2 बार तस्मात् तस्मात् का प्रयोग किया गया है कि वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और किसी से नहीं, जोर देने के लिए। अर्थात वेद ईश्वर से ही हमें मिले हैं, वेद ईश्वर की ही वाणी है, और किसी से वेद हमें प्राप्त नहीं हुए। बहुत से लोग आपको संसार के अंदर ऐसे मिलेंगे जो ये मानते होंगे कि वेद मनुष्यों ने बनाए हैं। तो वेद मनुष्यों की विद्या नहीं है, मनुष्य अल्पज्ञ हैं, वो वेद को नहीं बना सकते। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो, क्योंकि वेद परमेश्वर ने दिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, बहुत सुखों को देने वाला है। इसी से हमें सांसारिक स्थायी सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है यदि हम वेदों के अनुकूल चलें। तो ऐसे उत्तम पदार्थ को देने वाला परमेश्वर है, उसके प्रति उसके इस उपकार को ध्यान में रखते हुए हमें कृतज्ञ होते हुए उसकी उपासना करनी चाहिए, उसके प्रति प्रेम रखना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। तो मंत्र में वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए, तो इसका तात्पर्य ये बताया गया है कि वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखी हो। वेदों के अनुकूल चलकर ही मनुष्य स्थायी सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। फिर एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वेद ईश्वर ने कौन सी भाषा में दिए? सत्यार्थ प्रकाश में दिया है कि यदि ईश्वर किसी देश विशेष की भाषा में वेद विद्या को देते तो उन देशवासियों को पढ़ने में सुगमता होती, दूसरे देशवासियों को पढ़ने में कठिनता होती। इसलिए ईश्वर ने वेद संस्कृत भाषा में दिए, जिसको पढ़ने में सब देश वालों को तुल्य परिश्रम करना पड़ता है। किसी को अधिक परिश्रम करना पड़े, किसी को कम परिश्रम करना पड़े, संस्कृत भाषा को पढ़ने में ऐसा नहीं है। लेकिन किसी देश विशेष की भाषा को पढ़ने में उन देश वालों को तो पढ़ने में कम परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन विदेशियों को उसको सीखने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर ने वेद संस्कृत भाषा में दिए, और ये भी बताया गया है कि बाकी जितने भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। तो मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और वेद पढ़ने चाहिए। आर्य समाज के दूसरे नियम में भी दिया है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब वेद कैसे पढ़ें? हर एक मनुष्य का अलग अलग सामर्थ्य होता है। एक विधि तो ये है कि शुरू से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष अंग हो गए, उपांग हो गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आदि पढ़ के, ज्योतिष आदि पढ़ के फिर वेदों के अर्थ को जाना जाए, जिसके अंदर
ऐसे संस्कार हैं, सामर्थ्य है, वो इस विधि से पढ़े। और जो ऐसा नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए बताया गया है कि वो उत्तम विद्वानों के द्वारा किए गए जो वेद भाष्य है उनको पढ़ के वेदों के अर्थ को जान ले, और वेदों के अर्थ को जानकर उसके अनुकूल आचरण करके मनुष्य क्या है, सुखी हो। तो हमें वेद की आज्ञा के अनुसार वेद को पढ़ना चाहिए और उसके अनुकूल चलकर हमें अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। यहीं तक रखते हैं।